हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आप लोगों को पता ही होगा, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों ने देख लिया कि कल रात जो गई रात आप लोगों ने देखा कि कोमलपाड़ा में एक हादसा हुआ, जहां पर एक सभा जब हो रही थी तो वहीं पर कुछ ऐसी बातें हुई और बातें होने के बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पार्टी के लोग पहुंच गए निजामपुरा पुलिस स्टेशन में, और फिर वहां से बात बहुत ज्यादा बढ़ी और बात बढ़ने के बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस कंप्लेन भी किया। और फिर उसके बाद वो चीजें सामने धीरे धीरे एक एक करके आ रही है कि भाई मामला क्या है। अब पब्लिक यहाँ पर कंफ्यूज ये है कि अभी जो माहौल चल रहा है वो इलेक्शन का माहौल है। कहीं ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें इलेक्शन को लेकर की जा रही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए या उनकी पार्टी का प्रचार करने के लिए लोग इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो जिनके जरिए ये मामला हुआ, भावेश पाटिल जी वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम जरा बात करने की कोशिश करें कि भाई ये क्या मामला है, इसकी पिक्चर को जरा आप क्लियर कीजिए, ताकि जो भिवंडी शहर का जो माहौल बन रहा है लड़ाई झगड़े वाला, वो उससे लोगों को समझ आए कि नहीं भाई ये ऐसा कोई मामला है या भी नहीं। ये तो हम उन्हीं से जानेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे कि ये मामला क्या थे। भावेश भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हुआ था वहां पर, वो मामला क्या था। देखो, पहली बात तो ये मेरे घर के नीचे इन लोग ने सभा रखी थी और वो उसमें जो माजी महापौर है उन्होंने मुझे देख के या गानीला बाहर काढ़ा या गानीला बाहर काढ़ा ऐसे मेरे को देख के वो बोले। तो अभी ये गुंडाराज, ये दादागिरी इनकी नहीं चलेगी। मैं मेरे घर के नीचे से क्यों जाऊं? अच्छा, वो सभा जो लगी थी आपके घर के नीचे? मेरे घर के नीचे लगी थी। मैं मेरे घर के नीचे आया था, मेरे दोस्त मिलने आए थे, तो मेरे को देख के बोले या गानीला बाहर काढ़ा। तो अभी ये गुंडाराज नहीं चलेगा। ये बीजेपी का कि आप अपने घर के नीचे होने का फायदा उठा रहे थे ऐसा भाई कि मेरे घर के नीचे है तो मैं जाऊंगा। मैं चुपचाप उधर था, मेरे को देख के वो गलत गलत बोलने लगे। उसके बाद मैंने उनको सिर्फ इतना ही जवाब किया, कौन घान बोलने के बाद इनके जो दोस्त लोग हैं, उधर की कोई महिला नहीं मेरे आंग पे आई। इनकी जो दोस्त लोगों की बीबियां है वो लास्ट में बैठी थी और वो आंग पे आए कि मेरे ऊपर गाली गलौज करने लगे कि याला चपले ने मारा, याला मारा, नालायक कुतरिया। और इन्होंने ही वीडियो वायरल किया है। वो वीडियो वायरल में स्टार्ट टू एंड दिख रहा है कि गालियां कौन दे रहा है और चुप कौन बैठा है। जो पूरा वीडियो इन लोगों ने वायरल किया है, और वो मयूरेश विलास पटेल क्या बोल रहे हैं, हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है? पूरे वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि मैं मेरे घर के नीचे हूं, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। मैं मेरे घर के नीचे से क्यों जाऊं? सही। और ये लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं। ये इनकी जो दोस्तों की बीबियां है वो लोग मेरे को गालियां दे रही है, कुतरिया, मेलिया, तुला चपले नहीं मारू। ये कौन बात कर रहा है? और वो बोल रहे हैं ना मेरे पास सबूत है। दिखा सबूत, क्या गलत बात की है मैंने और कौन से लेडीज के आंग पे? अरे ये ना इनके धंधे ही है, झूठी केस करो, लेकिन अभी ये नहीं चलेगा। कौन सी? इन्होंने इसके पहले भी मेरे ऊपर बहुत सारी झूठिया केस की है और पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड है, आप देख सकते हो। मेरे पास भी वीडियो है, उनके पास भी वीडियो है और उन्होंने ही वायरल किया हुआ वीडियो है। उसमें स्टार्ट टू एंड दिख रहा है। मैं एक अपशब्द बोला नहीं। अगर मैं एक भी अपशब्द बोला रहूंगा तो मैं गुनेगार हूं, 100% गुनेगार हूं। भावेश भाई, एक चीज समझ में आती है कि कोई भी किसी के ऊपर डायरेक्टली एलिगेशन नहीं लगाता। मानो अगर आप वहां पर खड़े थे तो वो लोग भी डायरेक्टली आपको क्यों बोलेंगे ऐसा? कुछ तो आपकी तरफ से भी हुआ होगा। जब उन्होंने बोला कि या गानीला बाहर काढ़ा, मेरे ऊपर डायरेक्टली मेरे माइक पे बोले, मेरे पास हाथ दिखा के बोले या गानीला बाहर काढ़ा, तो मैं सुन के लू? नहीं, कोई भी मैं क्यों सुन के लू? नहीं सुन सकते। ये बाबा साहेब आंबेडकर ने बनाए हुए संविधान से देश चलता है, ये विलास पटेल के संविधान से देश नहीं चलता। मैंने सिर्फ इतना ही बोला, कौन घान। तो ये क्या क्या किया मैंने इसमें गलत? उसके बाद इनकी जो महिला टीम है मेरे आंख पे आई। स्टार्ट टू एंड वीडियो है, उनके पास भी है, मेरे पास भी है। एक गाली दिखाओ, एक गाली जो मैंने दी या मेरे साथ जो 2-3 मेरे दोस्त लोग थे उन्होंने दी। और वही वीडियो में आप देखो, उनके जो महिला है दोस्तों की बीबिया, वो क्या बोल रही है, कुत्ता, मक्कार, नालायक, याला चपले नहीं मारा। ये इनकी जो लॉबी है ना, अभी एक राजनीति ना अलग टाइप से खेल रहे। अभी ये ना महिलाओं को आगे कर रहे कि बाबा कुछ हो और इनको झूठी केस पे इनको अटका डाले। लेकिन मैं महिला भगिनों से आवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये झूठे केस मत डालिए। जो है, जो सच है वो बोलो। अगर मैंने एक भी गलती की रहेगी, एक भी गाली दी रहेगी, तो ये भावेश पाटिल 100% गुनेगार है, 100% गुनेगार है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन को लेकर ये सारी चीजें? ये सब इलेक्शन का ही फंडा है। देखो, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? देखो, विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने देखा पूरे कोम्बड़पाड़ा में विलास पटेल को 3000 वोट मिले और आमदार साहब महेश चौगुले साहब को 7000 वोट मिले। तो अब ये इनका पूरे दिमाग से वो बोला है ना मयूरेश साहेब डोक्याने खेळतील आणि मी बलाने खेळेन,
तो ये सब इनका सब प्लानिंग है। और जो मैं वहां पे रहता हूँ, मेरे आजू बाजू में रहने वाले सब महिलाओं को मालूम है कि भावेश पाटिल महिलाओं की कितनी इज्जत करता है। मैंने कभी आंख उठा के भी कभी किसको देखा नहीं और कभी किसको बोला नहीं। मैं जन्म से, मेरी उम्र 33 साल है, मैं 33 साल से उधर ही रह रहा हूँ और अब तक कुछ गलती की नहीं और सब महिलाओं को मालूम है। और जो कंप्लेंट करने वाली थी, आप ही थोड़ा मैनेज कर लेते, हट जाते वहां से, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, आप भी जानते हैं छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है लोगों मेरे को लगा भी नहीं था कि ये मेरे बारे में कुछ बोलेंगे। अच्छा, तो जब बोले तो मेरे से रहा नहीं गया। ओके, मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनका जो बोले ये घान है या घानीला बाहर काटा, तो मैंने उसको रिप्लाई दिया, कौन घान? तो ये मेरी गलती है? नहीं, रिप्लाई देना तो हर आदमी को बनता है कि भाई आप मुझे गलत क्यों बोल रहे हो, मयूरेश पाटिल, गाली क्यों दे रहे हो? मैं मयूरेश पाटिल को इतना ही बोलूंगा और प्रतिभा पाटिल को इतना ही बोलूंगा, आप बोल रहे हो ना, हमारे पास सबूत है, सब वीडियो है, एक वीडियो दिखाओ जहां पे भावेश पाटिल ने महिलाओं को गाली दी। एक वीडियो दिखाओ जिस वीडियो में मैं महिलाओं के आंख पे भागा था और वो टाइम में पुलिस भी वहां थी। जो हुआ वो पुलिस के सामने हुआ। अच्छा। और वीडियो स्टार्ट टू एंड है। ये राजनीति के लिए ना महिलाओं का वापर करना छोड़ दो। ये विलास पटेल ने ना यही किया है। अब उसका बच्चा है, वो आया है मच्छर मयूरेश, अभी वो भी वही कर रहा है। और वो आमदार साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये गुटखा वाले को छोड़ने जाता है, मटका वाले को छोड़ने जाता है। अरे तेरा भाई है ना वो मयूर पाटिल, उसने वो रेलवे का टिकट नहीं निकाला था, वो पुलिस वालों ने, मुंबई सेंट्रल रेलवे वालों ने उसको ना टॉयलेट में बंद के रखा था। वो तब मयूरेश पाटिल, ये महेश चौगुले तेरे भाई को छोड़ने गया था। और ये जू पे ना जो क्लबिंग पे दारू पी के, चरस गांजा पी के जो उसने हंगामा किया था, वो टाइम में भी पुलिस स्टेशन में ये आमदार महेश चौगुले साहब गए थे छोड़ने। आमदार साहब हर एक के सुख दुख में जाते हैं। तो इन बातों का उससे क्या लेना देना? आप जो बातें बता रही हो तो फिर नहीं, तो वो पर्सनली अटैक हो जाएगा। पर्सनली अटैक कर रहे हैं ना, वो मेरे ऊपर भी पर्सनली अटैक कर रहे हैं। वो मेरे को बोल रहे हैं कि इसके रिश्तेदार खड़े उबाटागढ़ से, शिवसेनागढ़ से, ये उसका काम नहीं कर रहा है, ये आमदार का चाटुगिरी काम कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरे उम्मीदवार का मैं काम करूं कि रिश्तेदार का काम करूं, मैं किसका भी काम करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? बराबर बराबर, तू कौन होता है? सबको राइट है काम। ये संविधान से चलने वाला है, ये विलास पटेल के संविधान से चलने वाला नहीं है, ये बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान से चलने वाला देश है। बराबर, ये गुंडाराज आज से नहीं चलेगी। तो आपको नहीं लगता कि ये इलेक्शन आ गया इसलिए, क्योंकि इससे पहले हमने कभी, आप इतने सालों से वहां रह रहे हैं, कभी कोई अनबन देखने को नहीं मिली। जैसे ही इलेक्शन आया है इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये सही है, ऐसी चीजें होना चाहिए आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? देखिए, पूरे वार्ड में 30,000 लोग रहते हैं। मेरा इनके साथ ही कुछ ना कुछ क्यों अनबन होता है? क्योंकि ये बहुत तकलीफ दे रहे हैं। जब मैं गरीबों के लिए कुछ करने जाता हूँ ना, हाँ। अब ये सामने जो अपना रोड पे जो इधर गाले थे, चौपन गाले थे, वो चौपन गाले महानगर पालिका ने बनाए हुए थे। इन्होंने पैसा लेके तो तोड़ने का ऑर्डर निकाला था। वो टाइम में मैं बीच में आया कि नहीं तोड़ने चाहिए। वो टाइम में मेरे को 353 झूठी केस डाली, मेरे को 13 दिन अंदर रहना पड़ा। अच्छा। इसे झूठे मेरे ऊपर ये करते ही रहे। और आज भी मेरे को सिर्फ बुरा इस बात का लग रहा है कि महिलाओं का वापर नहीं होना चाहिए। नारी शक्ति है, ये मेरी माँ है, मेरी भाभी है, मेरी बहन है। मैं बहन मानता हूं, मैं नारी शक्ति का सम्मान करता हूं। और मैं पूरे टाइम में एक ही बात बोल रहा हूं, जो महिला, मैं पूरा समझ गया कि इनका ये सब प्लानिंग है। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, मैं मेरे घर के नीचे हूं, मैं मेरे घर के नीचे हूं। उन्होंने, वो बोल रहा है ना कि मेरे पास सबूत है, दिखा सबूत। अगर तू सबूत नहीं दिखा पाया कि मैं महिलाओं के आंख पे गया हूं, मैं महिलाओं को गाली दे रहा हूं, तो महिलाओं का अपमान ये कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये कर रहे हैं। महिलाओं का इस्तेमाल करके, झूठी केस डाल के ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। सही। बस आपको नहीं लगता कि जब आपकी सभा चलती है तो वो लोगों को नहीं आना चाहिए, जब उनकी सभा चलती है तो आप लोगों को नहीं चलनी चाहिए? भले से आपका वहां पर घर है, तो इन चीजों से जितना दूर रहेंगे उतना ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। 100%। लेकिन मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था ना कि इनकी सभा है। अच्छा, तो आप मेरे अचानक गए थे? हाँ, मैं अचानक गया था, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था, मैं क्यों जाता। ओके, आपको पता ही नहीं था उसके मेरे को कुछ मालूम नहीं था। देखो, देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पे, वो सभा का पूरे जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और वो सब काम करने के बाद मैं मेरे घर पे जा रहा था। ओके, तो ये कोई इलेक्शन स्टंट नहीं है? ये कोई इलेक्शन स्टंट नहीं है, ये इनका ही नहीं है। और वो बोल रहे हैं ना गुंडाराज गुंडाराज, ये गुंडागिरी कर रहे हैं। हम लोग कुछ गुंडागिरी नहीं कर रहे। इसके पहले 2017 का इलेक्शन हुआ, 2012 का इलेक्शन हुआ, 2007 का इलेक्शन हुआ। कोम्बड़पाड़ा के लोगों को, गोकुल नगर के लोगों को सबको मालूम है गुंडागिरी कौन करता था। गुंडागिरी कौन करता था सबको मालूम है। और ये वो बोलते ना, कंस को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण को आना पड़ा। तो ये विलास पटेल का
राजनीतिक अंत करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भिवंडी करने के लिए आमदार साहब ने उनके लड़के मीत महेश चौगुले को इधर भेजा है। ऐसा ओके, तो क्या लगता है अभी ये कितना फर्क पड़ेगा इन सब चीजों की वजह से वोटिंग के ऊपर, क्योंकि अभी सामने इलेक्शन है। नहीं देखो, कुछ नहीं, सब लोगों को मालूम है कि वहां पे कुछ हुआ नहीं, और वीडियो तो उन लोगों ने वायरल किया है ना, लोग देख रहे हैं। कौन गाली दे रहा है? भावेश पटेल गाली दे रहा है कि नहीं दे रहा है? भावेश पटेल उनके आंख पे, महिलाओं के आंख पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और उनके जो दोस्तों की बीबियां थी वो मेरे को गालियां दे रही है कि नहीं दे रही है? ये लोगों को मालूम है। अब लोग होशियार बन चुके हैं। कुंभलपाड़ा की जनता उनको उनकी औकात 15 तारीख को, आने वाले 15 तारीख को दिखाएगी। तो क्या लगता है कि इलेक्शन इसी तरीके से लड़ा जाना चाहिए जिस तरीके के माहौल लोगों ने बनाया हुआ है, और लोगों का जो दिमाग चल रहा है कि भाई ऐसा लगता है कि वार्ड नंबर 1 में बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं? कुछ नहीं, देखो तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। कुंभलपाड़ा का पूरा युवा वर्ग, महिला वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और 4-5 दिन पहले इनके ही बाहर के आए हुए बच्चों को, गुंडों को पुलिस, निजामपुरा पुलिस ने पकड़ा है, तलवार के साथ पकड़ा है। वो कौन थे? हाँ, वो कौन से, भी सुना है, वो कौन से सज्जन लोग थे और किसके लिए लाए थे? वो 2 तलवारें थी पकड़ी गई, वो किसके लिए थी? उसका जवाब दो पहले। और यहाँ के लोकल लोग आमदार महेश चौगुले के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक, तो ये उस दिन की कहानी है जो आप लोगों ने सुनी अभी भावेश पाटिल से। उनका कहना ऐसा है कि वहां पर मेरा घर है, मैं अपने घर के नीचे खड़ा था, लेकिन ऐसा कोई मामला मेरी तरफ से नहीं आया। जब उनकी तरफ से जवाब, मतलब उन्होंने जब मुझे बोला तब जाकर मैंने उनको रिप्लाई किया, और फिर वहां से विवाद बढ़ गया। अब होना तो ये चाहिए कि आप लोगों को भी पता है कि इलेक्शन का टाइम है, आदमी जितना इन चीजों से बचे उतना ज्यादा बेहतर है। खैर, ये इनकी बातें थी, आप लोगों ने उनकी बातें दूसरे चैनलों पर सुनी है, बट मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको भी अपनी कोई बात रखनी है तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इनकी बातें सबके सामने रखी है, वैसे आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।